हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.2 का पार्ट 2। इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व किए हैं वो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही एक्सरसाइज 13.1 और उससे रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। हमने जो हमारे पास डाटा गिवन है उसका मीन फाइंड आउट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड का यूज करके करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है देखिए। एक्स आई गिवन है और एफ आई फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, तो हमें पता है जब मीन फाइंड आउट करते हैं, मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन दैट इज एक्स बार का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई वाई आई अपॉन एन इंटू एच। ठीक है, ये होता है मीन का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर ए क्या होगा, यहाँ पे एज्यूम्ड मीन होगा। एज्यूम्ड मीन कहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं, जो एक्स आई है उसका मिडल वैल्यू फाइंड जो होगी, वो मिडल वैल्यू को चूज करेंगे, वो क्या होगा यहाँ पे एज्यूम्ड मीन होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं ए की वैल्यू। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें जो मिडल वैल्यू है वो क्या होगी 64। देखिए 64 के ऊपर 1 2 3 4 है और नीचे भी 1 2 3 4 है, तो ए कितना होगा यहाँ पे 64 आ जाएगी एज्यूम्ड मीन की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हमने एच क्या होगा, देखिए एच की वैल्यू क्या होगी इधर, एच होगा 60 और 61 के बीच में डिफरेंस कितना है, 60 और 61 के बीच में डिफरेंस कितना है 1 होगा। 61 और 62 के बीच में 1 है, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसे हम बोलते हैं एच, जो है 1। तो हमारे पास एज्यूम्ड मीन ए भी आ गया है और एच भी आ गया है। अब है यहाँ पर देखिए वाई आई क्या होता है, वाई आई होता है, इसका फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, वाई आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई मतलब 60 माइनस ए इज 64 अपॉन 1। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर हम पहले वाई आई फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाई आई की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 60 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 1। 60 माइनस 64 कितना हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 1, तो वो आ जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 61 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो ये आ जाएगा -3। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी -2, देन -1, देन 0, देन 1, फिर आ जाएगी 2 3 एंड 4 आ जाएगी। क्लियर है किस तरह से आई है ये वैल्यू, यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारे पास वाई आई की वैल्यू। उसके बाद हमने एफ आई वाई आई फाइंड आउट करना होता है, तो इसका मतलब क्या है, एफ आई वाई आई मीन्स फ्रीक्वेंसी को हम वाई आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -4 कितना आ जाएगा -8। 1 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -3। 12 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -24। 29 इंटू -1 इज -29। ठीक है, इसी तरह से 25 इंटू 0 इज 0। 12 इंटू 1 इज 12। 10 इंटू 2 इज 20। 4 इंटू 3 इज 12 एंड 5 इंटू 5 इंटू 4 इज 20 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सिग्मा हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम फाइंड आउट करते हैं
उससे पहले हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना पड़ता है। वेरिएंस फाइंड करने के लिए वहाँ पर वाई आई स्क्वायर की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो वाई आई स्क्वायर भी हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वाई आई स्क्वायर क्या होगा, वाई आई की वैल्यू जो है उसका स्क्वायर करेंगे हम। तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, -1 का स्क्वायर 1, 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसी तरह से इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे एफ आई को इस वाई आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एफ आई को वाई आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 × 16 दैट इज 32, 9 × 1 इज 9, 12 × 4 इज 48, 29 × 1 इज 29, 25 × 0 इज 0, 12 × 1 is 12, 10 × 4 is 40, 4 × 9 is 36 and 5 × 16 is 80 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनको ऐड कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी वाली टर्म्स को ऐड करना है। फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, एफ आई बाई आई को ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स जो हैं वो नेगेटिव हैं और कुछ पॉजिटिव हैं। ठीक है, जब हम इन सभी को ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 बन जाता है। ठीक है, और एफ आई बाई आई स्क्वायर को ऐड करेंगे, यहाँ पे बन जाएगा 286 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने टेबल कर लिया है। अब हम मीन फाइंड आउट करते हैं। मीन हमें पता है ए की वैल्यू कितनी है 64 है, प्लस सिग्मा एफ आई बाई आई, सिग्मा एफ आई बाई आई कितना है 0 है, अपॉन एन, एन कितना होगा फ्रीक्वेंसी वाली जो सम है दैट इज 100, और इनटू हाइट कितनी है एच कितना है 1 है। तो ये 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें या 0 को डिवाइड करें वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी मीन आएगा वो कितना आ गया हमारे पास 64 आ गया है। इसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। यहाँ करते हैं फाइंड वेरिएंस। वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे दैट इज सिग्मा स्क्वायर। हमें पता है वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ब्रैकेट एन सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई वाई आई स्क्वेयर। ठीक है, माइनस सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई वाई आई होल स्क्वेयर। ठीक है, ये होता है हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। एच स्क्वेयर, एच कितना है 1, 1 का स्क्वायर हो गया, एन स्क्वेयर दैट इज 100 का स्क्वायर, एन, एन कितना है हमारे पास 100 है, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वेयर दैट इज 286 हो गया, माइनस एफ आई बाई आई दैट इज 0, तो यह आ गया 0 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन कितना आ जाएगा 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, मल्टीप्लाई ये 0 हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 286 और 2 0 लग जाएंगी आगे। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे हम, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2.86 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास वेरिएंस आ गया है। और अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमें पता है सिग्मा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो वेरिएंस कितना आया है हमारे पास 2.86 आया है। तो 2.86 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे, जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में भी किया है,
उसी मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 1.69 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन एक्सरसाइज 7 एंड 8। हमने क्या फाइंड आउट करना है, जो 7 और 8 क्वेश्चन है उसमें हमने फाइंड आउट करना है मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें क्लास इंटरवल में दे रखा है, F5 दे रखा है। जब हमें क्लास इंटरवल में दे रखी होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले XI फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो XI कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमारे पास इंटरवल में दे रखा होता है उनको ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। 0 + 30/2 कर देंगे। ठीक है, 0 + 30 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इज 15 आ जाएगा। तो XI कितना आ जाएगा 15, 30 + 60 इज 90, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 45। इसी तरह से ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यहाँ आ जाएगा 75, देन 105, देन 135, फिर आ जाएगा 165, फिर आ जाएगा 195। ठीक है, हमें यहाँ पे मीन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन फाइंड आउट करेंगे। XI से फाइंड आउट होता है तो हमारा एज्यूम्ड मीन कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मिडल टर्म लेंगे। तो A हमारे पास कितना आ गया है 105, और H कितना होगा यहाँ पे, इंटरवल का डिफरेंस। तो 30 - 0 इज 30। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटरवल आ जाएगा वो आ जाएगा, सॉरी 30 आ जाएगा, इंटरवल नहीं सॉरी हाइट, सॉरी जो H होगा, डिफरेंस जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। 60 - 30 भी कितना है, कॉमन जो उनके बीच का डिफरेंस है दैट इज 30 है। ठीक है, तो H आ गया है, और मीन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। अच्छा YI भी हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे YI का फॉर्मूला क्या होता है, XI - A/H होता है। ठीक है, और उसके बाद हम मीन का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। मीन का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, A + सिग्मा F5YI/N × H होता है, और सिग्मा I = 1 to N होता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लेंगे, YI फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, YI का फॉर्मूला क्या होता है, ये XI - A/H। XI कितना है 15, - A इज 105, डिवाइडेड बाय H इज 30। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेट करके आ जाएगी वैल्यू -3 आ जाएगी, उसके बाद आ जाएगी -2 आ जाएगी। इसी तरह से कैलकुलेट करने पे हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा -1, 0 एंड 1, 2 एंड 3 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम YI² भी फाइंड आउट कर लेते हैं। YI² क्या होगा, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 3 3 9, 2 2 4, 1 0 1, 2 2 4 एंड 3 3 9। YI का हमने स्क्वायर कर लिया है। इसके बाद हम F5YI फाइंड आउट कर लेते हैं, और फिर F5YI² फाइंड आउट कर लेते हैं। F5YI का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी को हम Y के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 × -3 कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। 3 × -2 इज -6, 5 × -1 इज -5, देन 0, 3 1 ज़ा 3, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 5y² के साथ भी कर लेंगे। 2 × 9 इज 18, 3 × 4 इज 12, 5 × 1 इज 5, 10 × 0 इज 0, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सम कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी का सम फाइंड आउट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास 30, F5YI आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस की वैल्यूज़ हैं तो कैलकुलेट करने पर यहाँ पे आ जाती है 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद F5YI² की वैल्यू आ जाएगी 76 आ जाएगी। ठीक है,
वैल्यू पुट करते हैं अब और मीन फाइंड आउट करेंगे। ए इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन कितना है हमारे पास 105 है, प्लस सिग्मा एफ आई बाई आई की वैल्यू कितनी है 2 है, डिवाइडेड बाय 30 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एच कितना है 30 आ जाएगा, 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 105 प्लस 2 कितना आ जाएगा 107 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा मीन आ गया है। इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका वेरिएंस फाइंड आउट करना है। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर हमें पता है फॉर्मूला एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन इंटू सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई वाई आई होल स्क्वायर। ठीक है, तो नाउ पुट द वैल्यूज, एच इज 30 स्क्वायर अपॉन एन इज अगेन 30 स्क्वायर। ठीक है, और एन कितना है 30 मल्टीप्लाई एफ आई बाई आई स्क्वायर 76 माइनस, और एफ आई बाई आई का सिग्मा कितना है 2 स्क्वायर। ठीक है, 30 स्क्वायर से 30 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 30 इंटू 76 आ जाएगा हमारे पास 2276 मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, -4, तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 227, सॉरी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2280, सब्ट्रैक्ट करने पे 2276 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना था, मीन एंड वेरिएंस फाइंड आउट करना था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें भी हमने मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें क्लास दे रखी है 0 to 10, 10 to 20 और एफ फ्रिक्वेंसी गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स आई फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 10/2 इज 5, 20 + 10 इज 30, 30/2 इज 15। उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 25, देन 70, 70/2 इज 35, 90/2 इज 45 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करते हैं। एज्यूम्ड मीन फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, सेंटर जो मिडिल टर्म है वो करेंगे, दैट इज 25, तो ए कितना आ जाएगा हमारे पास 25 आ गया, और एच कितना आ जाएगा, डिफरेंस कितना है 10 है, तो एच कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। वाई आई का फॉर्मूला हमें पता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होता है, एक्स आई माइनस ए 25 मतलब क्या है 5 - 25 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगी वाई आई की वैल्यू। तो क्या क्या आ जाएगी देखिए, 5 - 25 इज -20 डिवाइडेड बाय 10, 2 आ जाएगा। ठीक है, -2 आ जाएगी। इस तरह से 15 - 25 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, यहाँ आ जाएगी -1, फिर आ जाएगी 0, फिर आ जाएगी 1 एंड देन 2 आ जाएगी, ये आ गई वाई आई। तो वाई आई स्क्वेयर भी फाइंड आउट कर देंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 1 0 1 एंड 2 × 2 = 4 हो जाएगा। उसके बाद एफ आई वाई आई फाइंड आउट कर लेते हैं, एफ आई वाई आई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 = 10 -10 आ जाएगा, 8 × -1 इज -8, 0 आ जाएगा, 16 1 = 16 हो जाएगा, 6 2 = 12 हो जाएगा। फिर एफ आई वाई आई स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, एफ आई वाई आई स्क्वायर करेंगे, फ्रीक्वेंसी को वाई आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 4 हो जाएगा इज 20, 8 × 1 is 8, then 15 × 0 is 0, 16 × 1 is 16 and 6 × 4 is 6 4s are 24। ठीक है, नाउ ऐड देम, इन सभी को ऐड कर लेंगे जो भी फ्रीक्वेंसी वाली टर्म्स हैं। तो एफ आई को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 50, एफ आई वाई आई को ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10,
क्योंकि माइनस और प्लस दोनों टर्म्स हैं तो वैल्यू छोटी आएगी। यहाँ पर fi/i² को ऐड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 68। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट करके मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। मीन का फॉर्मूला हमें पता है xi इक्वल्स टू x बार a प्लस सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n fi/i अपॉन n इंटू h हो जाएगा। तो a कितना है 25 प्लस fi/i is 10 upon 9, n is 50 multiply by h is 10, तो कैंसिल आउट और 5 2 are 10, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 2 is 27। तो ये आ गया हमारे पास मीन आ गया है। इसी तरह से वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला h² अपॉन h² अपॉन n² n सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n fi/i² माइनस सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n fi/i होल स्क्वायर। ये होता है किसका फॉर्मूला? सिग्मा स्क्वायर का, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे, h कितना है 10 का स्क्वायर आ जाएगा, n कितना है हमारे पास 50, तो ये आ जाएगा 50 स्क्वायर हो जाएगा। नाउ n 50 है, मल्टीप्लाई fi/i² इज 68 माइनस fi/i का होल स्क्वायर दैट इज 10 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंड करेंगे अब इसे, ये बन जाएगा हमारे पास 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 अपॉन 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 और 50 इंटू 68 हो जाएगा हमारे पास 3400 माइनस 10 का स्क्वायर इज 100। तो ये कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/25 मल्टीप्लाई बाय यहाँ आ जाएगा 3300 और इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 132। तो 132 आंसर आ गया है, वेरिएंस आ गया है क्वेश्चन नंबर 8 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बाय शॉर्टकट मेथड। ठीक है, हाइट दे रखी है हमारे पास, नंबर ऑफ चाइल्ड दे रखे हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी गिवन है। और सबसे पहले हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर लेंगे? xi फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 70 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 2, ये बन जाएगा 72.5 बन जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे, यहाँ बन जाएगा 77.5, उसके बाद बन जाएगा 82.5, फिर 87.5, 92.5, 97.5, उसके बाद बन जाएगा 102.5, उसके बाद 107.5 एंड फिर 112.5। ठीक है, कैलकुलेशन आपको अपने आप ही सॉल्व करनी पड़ेगी, तभी आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी इजीली आप सॉल्व कर पाओगे एग्जामिनेशन में भी। ठीक है, xi करने के बाद हमें पता है हमें yi फाइंड आउट करना है। yi फाइंड आउट करने से पहले हमें एज्यूम्ड मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब मिडल टर्म ऑफ xi। मिडल टर्म कौन सी होगी? 92.5 होगी, 92.5 आ रही है बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, तो ये होगी एज्यूम्ड मीन। उसके बाद h फाइंड आउट करेंगे, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, कितना होगा दोनों का डिफरेंस? 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब yi का फॉर्मूला क्या होता है फाइंड आउट करने के लिए? xi माइनस a अपॉन h हो जाएगा। xi मतलब 72.5 माइनस 92.5 डिवाइडेड बाय h कितना है? 5 है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास बनेगा -4। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाएगा -3, फिर आ जाएगा -2, -1, 0, फिर आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास कैलकुलेशन। इसके बाद हम फाइंड आउट कर लेंगे y(i)²। इसका स्क्वायर कर लेते हैं। -4 का स्क्वायर इज 16, देन 3 का स्क्वायर 9, 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसके बाद हम फाइंड करेंगे f(i)y(i). f(i) इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसे। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -4 इज -12, 4 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -12, 7 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -14, 7 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -7, then 15 multiplied by 0 is 0, 9 multiplied by 1 is 9, 6 multiplied by 2 is 12, 6 3s are 18 and 3 4s हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे f(i)y(i)² फाइंड आउट करेंगे। फ्रीक्वेंसी को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे y(i)² से। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 16 ये करेंगे तो ये आ जाएगा 48, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 36, 7 4 हो जाएगा 28, 7 1 7, 15 0 0, 9 1 9, 6 4 24, 6 9 54, 3 into 16 is 48। ठीक है, ये हमने टेबल बना लिया है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी वाली टर्म्स को ऐड कर लेंगे, सम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करने पे हमारे पास आता है 60, f(i)y(i) को ऐड करने पे हमारे पास आएगा 6, नेगेटिव टर्म्स भी हैं और इनको सम करने पे आएगा 254 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो मीन फाइंड कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं फाइंड मीन। तो हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n f(i)y(i) अपॉन n इंटू h होता है। ठीक है, a हमें पता है 92.5 है, प्लस f(i)y(i) का सम कितना है 6 है, अपॉन n कितना है 60 है, मल्टीप्लाई बाय h कितना है 5 है। ठीक है, तो इनको हम जब सॉल्व करेंगे 92.5 प्लस यह जगह 30 अपॉन 60, हमें पता है 1/2 किसके इक्वल होता है, 0.5 के इक्वल होता है। तो x बार हमारे पास कितना आ जाएगा 92.5 प्लस 0.5 लिख सकते हैं हम इसे, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 93 बन जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास x बार आ गया है, मीन आ गया है। इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है वेरिएंस। वेरिएंस के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है h² अपॉन n² n सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n f(i)y(i)² माइनस ब्रैकेट में सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n f(i)y(i) का होल स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, आपको लर्न हो जाना चाहिए अब, है ना, तभी हम बार बार लिख रहे हैं। तो ये आ जाएगा h की वैल्यू कितनी है 5² अपॉन n इज 60², n कितना है 60 मल्टीप्लाई बाय f(i)y(i) इज 254 माइनस f(i)y(i) का स्क्वायर इज 6²। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 25, 60 का स्क्वायर आ जाएगा 3600। ठीक है, और 60 मल्टीप्लाई बाय 254 आ जाएगा 15 to
15,240 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे हम। 25 से कैंसिल आउट करेंगे हम 3600 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 144 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 141/144 मल्टीप्लाई बाय, इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 15204 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, डिवाइड करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो 2 से इसको कैंसिल करते रहेंगे जहाँ तक ये कैंसिल आउट होगा। उसके बाद हम इसे पॉइंट में ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 105.58 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वेरिएंस। इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज सिग्मा। हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वेरिएंस की वैल्यू क्या है, 105.58 का स्क्वायर रूट, और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आता है 10.27 अप्रोक्सीमेट, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर्स ऑफ सर्कल्स ड्रॉन इन अ डिजाइन आर गिवन बिलो। हमारे पास एक डाटा गिवन है डायमीटर और नंबर ऑफ सर्कल्स का। ठीक है, ओके, तो इसमें हमने फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले यहाँ देखिए, जो हमारे पास इंटरवल गिवन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना पड़ेगा, हमें क्लास इंटरवल को चेंज करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल न्यू बनानी पड़ेगी, जिसमें हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये और ये, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 37 माइनस 6 इज 37 माइनस 36 इज 1 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, उसको हाफ कर देते हैं, मतलब 1/2 कर देंगे, दैट इज 0.5 हो जाएगा। अब 0.5 को 30, जो हमारे पास लोअर टर्म होती है, ये लोअर इंटरवल जो होता है, वहां से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, और 36 जो है, जो अपर है, ये लोअर है, ये अपर है। ठीक है, लोअर में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर में हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 33 में से हम 0.5 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 32.5 आ जाएगा। ठीक है, और 36 में जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 36.5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सारे के सारे हमने ऐसे ही करने हैं। तो देखो 37 में से हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36.5, और 40 में हम ऐड कर देंगे 40.5, 41 में हम माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 40.5, और 44 में ऐड करेंगे, 45 में हम माइनस करेंगे 44.5, और 48 में हम ऐड करेंगे। इस तरह से 49 में हम माइनस करेंगे और 52 में हम ऐड करेंगे। तो ये बन गया हमारे पास क्लास इंटरवल बन गया है। अब हमने इस क्लास इंटरवल को नहीं देखना है, इसी को देखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फाइंड, सबसे पहले xi फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, xi फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इंटरवल को, क्लास इंटरवल को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो 32.5 प्लस 36.5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 34.5। इसी तरह से इन्हें ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यहाँ बन जाएगा 38.5, फिर आ जाएगा 42.5, देन आ जाएगा 46.5, फिर आ जाएगा 50.5 आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास xi। ठीक है, इसके बाद हम एज्यूम्ड मीन फाइंड आउट करेंगे, जो क्या होगा, मिडल टर्म 42.5 आ जाएगी, और h कितना आ जाएगा, इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज h होगा, और h हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, yi फाइंड आउट करना है। अब yi का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है,
एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होता है। एक्स आई 34.5 माइनस 42.5 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे पास वाई आई की वैल्यू। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -2 आ जाएगा, देन -1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा और 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम वाई आई स्क्वायर कर लेते हैं फाइंड। इसका स्क्वायर आ जाएगा 4, इसका 1 0 1 एंड 4 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं फाइंड, एफ आई वाई आई फाइंड आउट करते हैं। एफ आई मल्टीप्लाई बाय वाई आई, 15 मल्टीप्लाई बाय -2 दैट इज -30। 17 multiply -1 is -17. 21 multiply by 0 is 0. 22 multiply by 1 is 22. 25 multiply by 2 is 50 हो जाएगा। इसी तरह से हम एफ आई वाई आई स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। 15 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा हमारे पास 60। 17 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा 17। 21 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। 22 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 22 एंड 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 100 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, नेक्स्ट करने के लिए हम ऐड करते हैं फ्रीक्वेंसी वाली टर्म्स को। इन सभी को ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 100। एफ आई बाई आई की टर्म्स को ऐड करेंगे, यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 25। इनको ऐड करेंगे, हमारे पास बन जाएगा 199, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम मीन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मीन का फॉर्मूला हमें पता है, a plus sigma I equals to 1 to n f I y I divided by n into h. Now put the values. A की वैल्यू 42.5 plus sigma f I y I that is 25 divided by n. n कितना आया है हमारे पास 100 multiply by h is 4। 25 सा होता है 25 कैंसिल आउट, यहाँ बन जाएगा 142.5 प्लस 1 हो जाएगा, जो किसके इक्वल आ जाएगा 43.5 के इक्वल। तो ये आ गया हमारे पास, मीन आ गया है। इसके बाद हमने फाइंड आउट करना होता है वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला हमें पता है, h स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर, n सिग्मा i इक्वल्स टू 1 टू n f i y i स्क्वेयर सिग्मा i इक्वल्स टू 1 टू n f i y i स्क्वेयर होल स्क्वेयर, ठीक है। नाउ वैल्यूज पुट करेंगे। हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने से पहले हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहीं से इसका फॉर्मूला यूज होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो वैल्यू पुट करेंगे, h h कितना है 4 स्क्वायर, n कितना है हमारे पास 100 स्क्वायर, n कितना है हमारे पास 100 मल्टीप्लाई एफ आई वाई आई स्क्वायर इज 199 माइनस 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना बन जाएगा 16 अपॉन 10,000 और ये बन जाएगा 19900 माइनस 625। तो ये बन जाएगा 16 अपॉन 10,000 और मल्टीप्लाई बाय 19275 आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे, ठीक है। अब देखिए हमने फाइंड आउट करना है इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। तो हम इसी को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो हम इसको यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है ना, दैट इज 16 अपॉन 10,000 मल्टीप्लाई बाय 19275
है ना। तो 16 का देखिए 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, 10,000 का स्क्वायर रूट होगा 100। अब हमारे पास बचा 19275, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, छोटी क्लासेस में आपने देखा पढ़ा है कि किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। वैसे ही फाइंड करने के बाद हम यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 138.83 आ जाएगा, ठीक है। 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 555.32 अपॉन 100 आ जाएगा, और अपॉन 100 है तो ये जो डेसिमल है वो 2 शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2 डिजिट वैल्यूज तक ही लेनी होती है, सॉरी 5.55, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। क्लियर है, तो हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 10 का। और इसी क्वेश्चन नंबर 10 के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 13.2 और साथ में जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 वो भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।